आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल। बात करेंगे एचआर न्यूज की खबर का असर का। पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो कल की तस्वीर है बाजार की। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उन तस्वीर को देख करके। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, देखिए आप एक साइड में किस तरीके से भरे बाजार, यानी कि दो सांड लड़ते हुए भाग रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा शहर में हादसा हो सकता था इससे। और सेम इसी तरीके से जो डोली फोटोग्राफर था वो जब अपनी स्कूटी लेके जा रहा था, दो सांड इसी तरीके से लड़ते हुए आ रहे थे और उस डोली की यानी कि टक्कर उनको मार दी थी और उससे जो फोटोग्राफर डोली की मौत हो गई थी। काफी हंगामा भी उसमें हुआ था। और एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर आपको ये मुख्य बाजार की देखने को मिलेगी। ये दिखा रहे हैं हम आपको साइड में। समझ सकते हैं कितना बड़ा हादसा हो सकता था अगर कोई इनकी चपेट में आ जाए, तो आप समझिए क्या हो सकता है और कितना बड़ा है यानी कि हादसा हो सकता है। किसी के साथ कोई भी इनकी चपेट में आ सकता है। लेकिन अफसोस और शर्म की बात यह है कि इनको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई। महज खाना पूर्ति हुई, 2-4-5 आवारा सांड को पकड़ा और कागजों में दिखा दिया गया। ये स्थिति, हालांकि ये स्थिति तब थी जब चुनाव नहीं होते, लेकिन अब तमाम नए पार्षद चुने जा चुके हैं। चेयरमैन नगर परिषद को मिल गई है। आपको बता दें एचआर न्यूज लगातार अतिक्रमण का मुद्दा हो, बाजार में आवारा सांड का मुद्दा हो, अवैध निर्माण का मुद्दा हो, लगातार उठाता आ रहा है। पर लगातार आप ये खबरें देख रहे होंगे और हरियाणा रथ समाचार पत्र में भी हम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। लगातार 2 एडिशन में हमने इन खबरों को छापा। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया किस तरीके से चुनाव होने के बाद भी अतिक्रमण को लेकर के बाजार की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि हमारी खबर का असर हुआ है। आपको बता दें अभी हाल ही में नगर परिषद के जो चुनाव हुए उसके बाद रेवाड़ी नगर परिषद को चेयरमैन भी मिली और नए पार्षद भी आए। हालांकि कई पुराने पार्षद चुनाव हार गए और जो एचआर न्यूज ने मुद्दे उठाए थे उन्हीं मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा गया। चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो, चाहे अवैध निर्माण का मुद्दा हो, चाहे आवारा सांड का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे यानी कि सफाई व्यवस्था का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ा गया और एचआर न्यूज ने तमाम मुद्दे उठाए। और अभी हाल ही में हम लगातार इस मुद्दे पे लगे हुए हैं, उसके असर अब कहीं ना कहीं आने लगे हैं। आपको बता दें आज रेवाड़ी नगर परिषद की जो चेयरमैन पूनम यादव है, उन्होंने अपने पार्षद साथियों के साथ मिलकर के पूरा बाजार का दौरा किया और गांधीवादी तरीके से लोगों को समझाया कि वो अतिक्रमण ना करें। नगर परिषद की चेयरमैन पूनम यादव आज तमाम पार्षदों के साथ बाजार में पहुंची और उन्होंने हाथ जोड़ करके बाकायदा दुकानदारों से अपील की कि वो अतिक्रमण ना करें और बाजार में जो खरीदारी के लिए लोग आते हैं वो राहत की सांस ले सके, आराम से खरीदारी कर सके और नगर परिषद को कोई ऐसी सख्त कार्रवाई ना करनी पड़ी, उसको लेकर के उन्होंने समझाया कि आप अतिक्रमण ना करें। हाथ जोड़ करके बाकायदा उनसे अपील की। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, क्या जो बाजार में अतिक्रमण करने वाले दुकानदार हैं वो मानेंगे इस बात को? आपको बता दें लगातार 6-7 साल से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अतिक्रमण के मुद्दे को। शहर के लिए अतिक्रमण का मुद्दा किस तरीके से नासूर बना हुआ है। और आपको बता दें जब यहाँ नगर परिषद के ईओ थे मनोज यादव, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए, गांधीवादी तरीके से उन्होंने प्रयास किए। खूब मुनादी उन्होंने करवाई थी कि शहर अतिक्रमण मुक्त हो जाए। तमाम बड़े बड़े उन्होंने वादे किए थे कि बाजार में लाइटें लगेंगी, पीली पट्टी गिरेगी, यानी कि बहुत सारे प्रयास उन्होंने किए थे। डिवाइडर भी लगे थे लाखों रुपए के, हालांकि वो डिवाइडर बाद में हटा दिए गए थे न जाने किन कारणों से। और बड़े बड़े वादे किए थे, गांधीवादी तरीके से उन्होंने बहुत समझाया था लोगों को, हाथ जोड़ करके मीटिंग करके, यानी कि तमाम ट्रेड यूनियनों के जो बाजार के लोग हैं उनसे कई मीटिंग की थी। लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। हालांकि आज जो नव चेयरमैन ने प्रयास किए हैं वो अच्छे प्रयास है, एक बार फिर कोशिश की जा रही है। लेकिन यह सवाल उठता है कि जो हर धर्मी अतिक्रमणकारी है क्या वो मानेंगे? क्योंकि आपको बता दें उस टाइम न जाने कितने रुपए के चालान काटे थे, खूब जमकर के चालान जो नपीओ मनोज यादव थे उनके दौर में चालान कटे। हालांकि उसके बाद भी कई सारे चालान कटे, विजयपाल इन्होंने भी किया प्रयास। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है और यही मुद्दे तमाम जो हम कर रहे थे वो नगर परिषद के चुनाव में उठे। आपको बता दें 3.25 साल बाद यहाँ चुनाव हुए हैं। पार्षद जो जिनका कार्यकाल समाप्त हो गए थे वो बार बार सवाल उठा रहे थे नगर परिषद पे कि हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। नगर परिषद के अधिकारी काम करके खुश नहीं है। पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि नगर परिषद में काम होता कैसे है, वो भी हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके के हालात नगर परिषद के हैं कि लोग वहां कैसे काम के लिए परेशान होते हैं। लेकिन अब ये तमाम बाधाएं दूर हो चुकी हैं। नगर परिषद के चुनाव हो गए, तमाम नए पार्षद चुन के आ चुके हैं, चेयरमैन चुन के आ चुकी है और इसीलिए आज उन्होंने हमारी जो हम खबरें दिखा रहे हैं लगातार बार बार आपको
कि अतिक्रमण शहर के लिए किस तरीके से नासूर बना, उसका असर यानी कि देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं दबाव भी शासन प्रशासन पे है, मीडिया का भी दबाव है कि किस तरीके से बार बार ये खबरें जो दिखाई जा रही है, क्यों ना इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या स्थायी हल हो पाएगा? क्या जो वादे किए गए थे, तमाम जो वादे की बजट पास हो गया, यहाँ सड़कें बनेंगी, डिवाइडर बनेंगे, पीली पट्टी डलेगी, ये सब चीजें होगी? कई सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। और अभी हाल ही के अंदर चुनाव के दौरान ये मुद्दे उठे थे, क्या जो चीजें वादे किए गए वो वादे पूरे होंगे? हालांकि आज कोशिश की गई है, लेकिन देखना लंबा होगा कि किस तरीके से ये प्रयास सफल हो पाएंगे, क्योंकि इसमें लंबा वक्त लगेगा। और जो कोशिश की जा रही है, क्या ये कोशिश सिरे चढ़ पाएगी? फिलहाल तो अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन हरियाणा रथ और एचआर न्यूज प्रशंसा करता है नप चेयरमैन की कि आज उन्होंने इस तरीके के प्रयास किए। लेकिन क्या स्थिति में बदलाव आएगा? क्योंकि इससे पहले ये स्थिति हो चुकी है। अब हम आपको एक दूसरी खबर दिखा रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से बाजार के बीचों बीच जो हम मुद्दा उठा रहे थे आवारा सांड का, वो स्थिति एक बार फिर देखने को मिल रही है। तस्वीर देखिए आप मुख्य बाजार की, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दो सांड आपस में लड़ते हुए एक दूसरे के पीछे जा रही है। अब आप सोच सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके, डर लगता है कि अगर काश कोई बच्चा या कोई गाड़ी वाला अचानक से इनके बीच में आ जाए तो सोचिए क्या स्थिति होगी। आपको ध्यान होगा इसी तरीके से डोली फोटोग्राफर जब वो फोटो लेकर के अपनी स्कूटी लेकर के जा रहा था, दो सांड लड़ते हुए आए थे और डोली पर उन्होंने एकदम हमला किया और एट द स्पॉट डोली की मौत हो गई। और उस परिवार को आज तक कोई ऐसी मदद नहीं मिली, ना कोई सरकारी नौकरी मिली। यानी कि कई सारी चीजें हैं जिनके साथ ये हादसा होता है, परिस्थिति होती है, वो किस तरीके से जीते। तो हमारा दिखाने का मकसद ये है कि प्रयास अच्छे हैं, लेकिन तमाम जो वादे किए गए कि अतिक्रमण मुक्त होगा कैसे, रेडियो की समस्या का कैसे हल होगा, यानी कि हल स्थायी तौर पे। दूसरा हम बार बार उठा रहे थे जो बाहरी वाहनों की एंट्री गाड़ी के अंदर होती है, चार पहियों की वाहनों की। पिछले दिनों भी हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से पूरे दिन चार पहियों की वाहनों की एंट्री गाड़ी बाजार के अंदर घुसती है और पूरे बाजार की व्यवस्था को खराब कर देती है। हालांकि पहल अच्छी की गई है, बार बार हम ये बता रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से कि उन लोगों को समझाया जाए कि वो अतिक्रमण ना करे। शहर के लिए, लोगों के लिए नासूर है अतिक्रमण, लोग अपने हदों में बैठे। लेकिन आपको बता दें बाजार में हट धर्मी जिस कदर है अतिक्रमण को लेकर के, और जो लोग अतिक्रमण के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं, क्या वो मानेंगे इस गांधीवादी तरीके से? शायद लगता है नहीं मानेंगे। और हो सकता है नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं पूनम यादव, उनकी सोच हो कि गांधीवादी तरीके से लोग मान जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है। क्योंकि पिछले लगातार 6-7 सालों से हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त शहर होना चाहिए। बाजार के अंदर जिस तरीके से लोग दुकानें लगाते हैं, दुकान के बाहर 10-10, 15-15, 20-20 फुट सामान, और यानी कि जो सबसे चौड़ा मार्केट रेवाड़ी का है वो महज 10 फुट का, यानी कि मेन रास्ता 8-10 फुट का बसता है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं डरावनी है। इसी के साथ साथ हम एक और लगातार मुद्दा उठा रहे थे बाजार में अवैध निर्माण का। आपको बता दें कई जगह आप देखेंगे किस तरीके से लोगों ने अपनी दुकानों को 10-10, 12-12 फुट बढ़ा करके निर्माण किया हुआ। कई सारी दुकानें हैं जिनमें अवैध निर्माण बाकायदा किया गया, कहीं 2 फुट बढ़ा दिया, कहीं 4 फुट बढ़ा दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बिजली के पोल। आपको बताएं जहां जहां बाजार में बिजली के पोल, टेलीफोन के पोल लगे हुए हैं, उनकी आड़ में अतिक्रमण सबसे ज्यादा हो रहा है। बजाजा बाजार की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप कि दुकान से 6 फुट दूर यानी कि बिजली का पोल लगा हुआ है और ये सीधा सीधा अतिक्रमण की जद में आता है। मोती चौक पे आप देखिए किस तरीके से अतिक्रमण की जद में आता है। तो जाहिर है ये बिजली के पोल जब तक नहीं लगेंगे, और दावे किए गए थे, हालांकि आपको बता दें जब न पीओ मनोज यादव यहाँ थे उन्होंने बहुत दावे किए थे कि बिजली के पोल हटाए जाएंगे, पीली पट्टी डाली जाएगी और बीच के अंदर डिवाइडर बनाए जाएंगे। यानी कि जो डिवाइडर बने हुए थे लाखों रुपए के डिवाइडर, उनको हटाए गए और उनकी जगह बोला नया डिवाइडर बनाए जाएंगे। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े यानी कि आपको बताएं इतने वादे किए गए, एक भी वादा आज तक सफल नहीं हुआ है कि रेडियो को हम स्थायी जगह दी जाएगी, कुछ नहीं हुआ। स्थिति जस की तस है। देखने वाली बात यह है क्या वाकई में तमाम जो नए पार्षद आए हैं, चेयरमैन आए हैं, क्या, क्योंकि आपको बताएं साथ में ये भी बताते चले आपको कि बहुत सारे जो पुराने पार्षद थे वो इस बार चुनाव हार गए, नए चेहरे पार्षद के तौर पर नगर परिषद में आए हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो पहले वाली स्थिति बन जाए, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत सारी है। तमाम जो पार्षद जो चुनाव जीत के हैं उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान, नब चेयरमैन ने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे कि शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।
सौंदर्यीकरण बाजार का किया जाएगा। वही खबर हमने लगातार 2 दिन पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से शहर की स्थिति है और बाजार की स्थिति है, इसको लेकर के क्या कदम उठाए जाएंगे। तो उसके साकार परिणाम कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। यानी कि आज जिस तरीके से बाजार के अंदर पूरा दौरा किया गया गांधीवादी तरीके से, बेशक अच्छे प्रयास हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये प्रयास सफल हो पाएंगे? क्या जो समस्याएं हैं रेडियो को स्थायी करने की, पार्किंग की समस्या की, लाइटों की समस्या बाजार के अंदर, किस तरीके से रेडियो वहाँ खड़ी होती है, किस तरीके से दुकानों के बाहर अतिक्रमण होता है, क्या ये सब गांधीवादी तरीके से हो पाएगा? कई सारे सवाल हैं। लगातार HR न्यूज की निगाह इस पर बनी रहेगी। हरियाणा रथ में आप लगातार देख रहे हैं, हम अतिक्रमण का मुद्दा उठा रहे हैं, हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। देखना यह है क्योंकि अब नगर परिषद को भी चेयरमैन मिल गया है, पार्षद नए मिल गए हैं। कब तक ये कार्रवाई होती है, नव प्रशासन कब इस कार्रवाई को अंजाम देता है कि इसके कब साकार परिणाम होंगे, क्योंकि शहर के लिए अतिक्रमण और अवैध निर्माण नासूर बना हुआ है। फिलहाल अभी इतना ही, और फिर किसी टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।